हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल रेसिपी जो गर्मियों में सबको खाना बहुत ही पसंद होता है, स्पेशली बच्चों को तो अगर आप कितना भी ये खिला दें वो और ही मांगते रहते हैं। और ये घर की बनी होती है आइसक्रीम, जिससे बच्चों को नुकसान भी ज़्यादा नहीं करती है और बहुत सारा चीज़ें भी नहीं पड़ती हैं इसमें, बस 2-3 चीज़ों से ही बन जाती है और बच्चों की फेवरेट होती है। और इसको बनाने में भी बहुत ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए फुल फैट 1.5 लीटर दूध ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए कम से कम 2 कटोरी मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर को डाल के उसको अच्छे से पहले नीचे ही रख के, गैस पर नहीं चढ़ाना, पहले नीचे ही रख के उसको मिला लीजिए। और फिर उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल दीजिए, चीनी। लेकिन चीनी उस हिसाब से डालिएगा कि आम भी मीठा होता है, और वो डाल लीजिए। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया था मैंने, एक कप में आधे कप दूध निकाल लिया, तो उसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, और कस्टर्ड पाउडर मत डालिए, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। और डाल के उसको जब दूध खौलने लगे तो उसमें हिलाते हुए उसमें डाल दीजिए, हिलाते रहिए, लेकिन क्योंकि अगर उसको आप चलाएंगे नहीं अच्छे से तो उसमें लंग्स पड़ जाएंगे, इसलिए दूध को रेगुलर चलाते रहना है। और चलाते हुए उसको चढ़ा दीजिए, और जब खौलने लगे तो उसमें कुछ धागे केसर के डाल दीजिए, और उसको खौलने दीजिए जब तक वो रबड़ी जैसा टेक्सचर ना हो जाए उसको। और फिर मैंने ले लिए हैं 4 आम लिए हैं मैंने, जो बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से पके हुए थे। उनको ले लीजिए और उसको धुल के छील लीजिए अच्छे से। छीलने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। ये देखिए मैंने काट लिया है। काट के चारों आम को काट के मैंने एक बाउल में रख लिया है। बिल्कुल छोटे पीस करने हैं, और क्योंकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इसलिए पीस आप छोटे ही रखिएगा आम के। बड़े बड़े कर देते हैं तो बीच बीच में दाने से रह जाते हैं, जो खाने में नहीं अच्छे लगते। अगर आपको डालने हैं तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन इसको जब वो करेंगे तो पूरे छोटे छोटे पीस करके उसको मिक्सी में पीस लीजिए। और जब वो पीस जाए तो उसमें थोड़ा सा पीस जाए तो उसमें डाल दीजिए जो मिल्क आपने तैयार किया था गाढ़ा करके, रबड़ी वाला, वो डाल दीजिए। और उसमें एक जितनी भी आपके दूध के ऊपर की मलाई है, फ्रेश मलाई डाल दीजिए, और उसको मिक्सी में अच्छे से चला दीजिए। ये देखिए मैंने चला दिया अच्छे से, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और इसको बस आप एक जार में डाल के, ये देखिए बहुत थोड़ा चौड़े से जार में डाल दीजिए। आप चाहे तो अगर आइसक्रीम का आपके पास वो है उसमें डाल सकते हैं, जो साँचे आते हैं आइसक्रीम बनाने वाले वो हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने तो ऐसे जार में जमा दिया, ये देखिए। और मैंने बटर पेपर लगा के उसको 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए अब आप बटर पेपर हटा दीजिए। बटर पेपर लगाने से इसमें मॉइस्चर अंदर नहीं जाता, जिससे क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बन गई है। अब इसको आप, ये मैंने अभी पूरी नहीं जमाई है, इसको मैंने 5 से 6 घंटे सिर्फ फ्रिज में रखा था। इससे ये ऊपर ऊपर देखिए बिल्कुल टाइट सी जम गई, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए निकाल के मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर से अभी भी सॉफ्ट है ये। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं कि ऐसे फुल जम जाने दीजिए और फिर खा लीजिए। ये देखिए कटोरी में निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी पूरी नहीं जमी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सी है ये देखिए। अब इसको क्या करना है, इसको आप एक मिक्सी के जार में पूरी आइसक्रीम ट्रांसफ़र कर लीजिए। पूरी आइसक्रीम आधी जमी हुई जो है, ये पूरी एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए चला दीजिए। ज़्यादा नहीं चलाना है, 30 सेकंड के लिए चलाना। नहीं ज़्यादा चलाएंगे तो ये गर्म हो जाएगी और फिर से पूरी पिघल जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो चीज़ नहीं आ पाएगी। इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए चला दीजिए, और इसको फिर से उसी जार में, देखिए जब आप चलाएंगे ना तो ये फूल सी जाती, जैसे थोड़ा फ्लफ़ी सी हो जाती है। और फिर इसको मिक्सी उसी जार में फिर से वापस से पलट के इसको फिर से आप फ्रिज में रख दीजिए। इसको जार में पलटने के बाद इसके ऊपर फॉइल पेपर या कुछ भी अच्छे से लगा दीजिए। ये देखिए एल्युमिनियम शीट लगा दीजिए। मैंने इसके ऊपर, सॉरी, ये देखिए मैंने इसके ऊपर चेरी भी डाली हुई है। आप चाहे तो मैंगो काट के उसके छोटे छोटे से टुकड़े काट के भी डाल सकते हैं। अंदर मैंने मिला दिया था, मिलाते हुए मैं दिखाना भूल गई आपको। और फिर ऊपर से इससे आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंगो के बहुत छोटे छोटे से पीस काट के डाल दीजिए, वो भी जब मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं आइसक्रीम के साथ। और ये इसको फॉइल पेपर से आप इसको अच्छे से ढक दीजिए, बिल्कुल कवर कर दीजिए। इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्रिस्टल क्रिस्टल जम जा, वो अजीब से बर्फ़ बर्फ़ सी जम जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं खाने में। फिर वो बर्फ़ बर्फ़ सा मुंह में आता है तो टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है।
अच्छे से ढक दीजिए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। मैंने तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दिया। आप इसको 4 से 5 घंटे भी रख देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से जम जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से अभी मैं दिखाती हूँ। अब हो गया है, मैंने इसको रात भर के बाद निकाला है, दूसरे दिन निकाला, ये बहुत अच्छे से जम गई है। बिल्कुल अच्छे से आप फॉयल पेपर हटाएंगे तो देखेंगे कि कितनी बढ़िया सी जमी है ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। और खाने में तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी लग रही थी कि ये तो पूरा डिब्बा एक ही दिन में ख़त्म हो गया मेरे यहाँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से मैं निकाल के इसको आपको दिखा रही हूँ। इसको निकालने के लिए आप एक बाउल में रख लीजिए गर्म पानी, और उसमें अपने चम्मच को डालिए और फिर उससे निकालिए तो निकालना ईज़ी हो जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी सी निकल रही है। और इसको आप सर्व करिए। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। समर के मौसम में इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और भी मौसम में बन जाते हैं, मैंगो मिलते हैं, लेकिन जो आजकल का आम आता है उसका टेस्ट अलग ही रहता है। आजकल तो बहुत सारे मैंगो आ रहे हैं बाज़ार में, आप निकलिए तो देखिए सारे ठेलों पे, मार्केट में जो सब्ज़ी की दुकानें हैं या सिर्फ आम के बहुत सारी चीज़ें ठेले दिख जाते हैं जिस पे मैंगो बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं। कहीं भी आप जाइए इस टाइम